अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे मेहमान हैं आज जनाब खान साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है सफरनाक में जिला हैदराबाद, हालात हाजरा पर गुफ्तगू का सिलसिला बातचीत, एक भूला बिसरा दिल फरेब नगमा, डमी ऑनलाइन और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान खान साहब के साथ। जी खान साहब, क्या हाल चाल है? थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं यहाँ सबसे पहले आपको एक चीज़ टिक कराना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि हमारे साथ मौजूद है हमारे माँ। मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं जरदारी साहब के साथ हूँ। ये बताइए कि इस गेटअप में क्यों तशरीफ लाए? देखिए, हमारा जिस्म तो यहाँ पर है मगर हमारा दिल अमेरिका के साथ है, क्योंकि आप लोग अमेरिका के साथ बड़ी जाती करते हैं। अमेरिका आपको डॉलर देता है और आप उसे गालियाँ देते हैं। आपको 20 साल पुराना जमाना याद है जब आप इसी तरह रूस की मददसराई करते थे? ये यकायक पैंतरा बदल के आप अमेरिका की तरफ, कभी आप पाकिस्तान की बात भी करते हैं कि नहीं? आप लोग देखे, छोटी बात का बड़ा पतंग न बढ़ाएं। और जो बात मैं आपको कह रहा हूं, छोटी बात का बड़ा बतंगड़ नहीं होता, बात का बतंगड़ होता है। आफ्ताब, ये मेरी करेक्शन ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। लाल, चलो मुझे एक बात बताओ। एक लफ्ज होता है दगा पस्तोड़ दे। हाँ, दगा पस्तोड़ दे बाजी, इमरान खान राजी। तो ये अब इसकी तारीख मुझे बताओ कि ये जब सिकंदर यूनानी आया तो फिर क्या? आपको पता है सिकंदर यूनानी ने सबसे पहले आप लोगों को मारा था? हम लोगों को मारा, हमें पता ही नहीं है। हाँ, दीर सवाद से एंटर हुआ था वो। नहीं तो हम क्या कोकाब से आया है? हमको मारे, देखो गलत बात करता है ना, हमारा खोपड़ी घूम जाएगा। खोपड़ी घूम गया, हमें सफाई करना शुरू हो जाएगा। अलाकू खान का खोपड़ी घूमा तो उसने सफाई किया है, चंगेज खान का खोपड़ी घूमा तो उसने सफाई किया है। चंगेज खान से को चूड़ा सी चूहा हो सकता है, चंगेज खान तो शेर चूहा नहीं, वो चूहा चूहा है। ऐसे कोई नहीं यार, ये वो बड़ा वो जमादार की खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, आपकी हुकूमत ANP पर करप्शन के इल्जामात हैं, इसका जवाब दें। इल्जामात की क्या बात करती है? इल्जामात तो मैं आपके ऊपर कितने लगा सकता हूं? बात करती है। तुम क्या बात करती है आफ्ताबी? जी खान साहब, एक जुमला है, पप्पू यार तंग न कर, इसको काइंडली अफगानी में ट्रांसलेट कर दीजिए। हाँ जी, अफगानी में ट्रांसलेट करें। ये क्या? पप्पू यार तंग न कर। ये क्या? पप्पू तंग हो गया। ये टिकर है। देखिए, इसकी बात ये कि पप्पू यार पता कमेंट कर दे लगा तो करियो बड़ा ए तुसी पप्पू दी ट्रांसलेशन नहीं, पप्पू नु तंग करना। जी खान साहब, काइंडली आप इस बात को क्लियर करेंगे कि जब से रेलवे आपकी पार्टी के अंडर आई है, ये दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रही है। हाँ जी, रेलवे का ये सत्यानाश करने में आपकी पार्टी का भी काफी हद तक हाथ है। ये मैं नहीं कह रहा, मुबैना तौर पे लोग कह रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा तरीका, जो मर्जी कहना कह दो, साथ मुबैना लगा दो। ये कह देते हैं आपको लाइसेंस मिल जाता है। कल से बड़े घटिया आदमी मुबैना तौर पर, मुहैया तौर पर। कल आप अजीब से आदमी, मुझे आपकी कुछ समझ नहीं आई, ये पता नहीं आपका कंधा क्यों हिलता रहता है, पता नहीं आप ट्रक के नीचे आ गए। मुबैना तौर पर, मुबैया। तो आपकी आवाज सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई डड्डू ट्राली थले आ गया है। मुबैया तौर पे, मुबैया तौर पे। हकीम साहब एडे सोने लग रहे ने, चिट्टा दूध रंगे मुबैना तौर पे। मुबैना की जान छूट नहीं सकती अब। अरे इल्जाम लगाते हैं। अफगानिस्तान में हमने जाके इतना अच्छा ट्रेन का सिस्टम लगाया, आप जाके देखें एक बार। हाँ जी। कौन सा सिस्टम? क्या? ट्रेन रेलवे तो और क्या? किस जगह पे? म्यूजिक सिस्टम लगाऊंगा। अफगानिस्तान से ट्रेन है नहीं, टैंका के घोड़ा बने हैं। लिटरली नहीं है। हाँ जी, अफगानिस्तान में ट्रेन है ही नहीं। है ही नहीं सर। मशरकी साइड पे, मशरकी साइड पे, मगरबी साइड पे नहीं है। मशरकी साइड ही है नहीं, शिमाल वाली साइड पे भी नहीं, नहीं है। जनूब में भी नहीं है। नहीं है। कोई मोबाइल नहीं कर रहे यार। नहीं है। आगे चलो, क्या फजूल हरकत है। हो गया बच, हो गया नहीं यार, आप तो फंसा रहे हो इस तरह। मैं थाने में बैठा हूँ यहाँ पर। नहीं, थाने में नहीं आप। चले छोड़े, आपको नई चीजें दिखाई आई है कोई? नहीं, नई चीजें दिखाई। नई चीजें क्या? और सारे 600 की घड़ी भेज देने राडो। बकवास कर रहे हैं। 500 की देता हूँ, 500 600 की नहीं। जी खान साहब, आपकी यूनिफॉर्म से लगता है कि आप नेटो के इश्क में मुब्तला हो चुके हैं। हाँ जी, आप नेटो के इश्क में मुब्तला हो चुके हैं। देख लो, एक मरीज ने तानू पहचान ले। यार वो मरीज नजर आ रहा तुम्हें? नहीं सर, और शेरशाह सूरी है। जी जनाब। खान साहब, बात करते हुए आपका मुंह आखिरी तरले जैसा क्यों बन जाता है? मेरी जान, आप खुद भी तो पहले बात करना सीख लें। हम सब आपको बात करते हुए तरले जैसा क्यों हो जाता है? ये क्या है? ये क्या है? आपको समझ आई है उन्होंने क्या सारा कहा? छिड़काव कर दिया, सारे ऑडियंस गिली कर रही। तो शाह महमूद कुरैशी का भी प्यो है। ऐसे सवाल अच्छा था, लेकिन बहरहाल सवाल से ज्यादा अच्छा इसकी थूकों का प्रेशर था।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਰਨੈਲ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ हद अदब गुस्ताख। हद्दे अदब अदब हद्दे अदब अदब हद्दे 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 सलीम तुम आ गए हो? सदके जामा चौबदार नहीं है। सलीम तुम्हारी जगह पे ना कल एक भयानक सलीम बैठा हुआ था। कल तू देख लेना अज इत्थे ना पैंदा। यकीन करो ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। वो अब्बा हजूर का ही कोई बेटा था। नहीं नहीं, आर्टिस्ट है, स्टेज का बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। मैं नसीम विक्की था बैठना। ਉਹ ਨਸੀਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਚ ਡੇਗ ਪਿਆ। यार सॉरी, लकी डियर। मैं कह ना कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਸੀਮ ਲੱਕੀ ਰੱਖ। मैं सर हॉलैंड गया हुआ था, मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके आया हूँ उधर। हॉकी टीम के साथ गए थे। तभी मैं भी कहा सलीम तेरा मुंह प्लेंटी स्टो कर हो गया। पेनल्टी होता है, पेनल्टी। तभी साडी टीम हरन डई, ਅਸੀਂ गोल करन लगने हैं, ये पुड़पुड़ी ते लफ्ज मार देने। सर हम हॉलैंड गए थे पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए, वहाँ पे पाकिस्तानी सफीरों के साथ मेरी मुलाकात थी और मीटिंग हुई वहाँ पे। फिर होवे मीटिंग करन नूं एक मुल्क च इक्को सफीर हुंदा है। सफीरों से ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਪਿਆਉਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਫੀਰ ਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾ ਸਫੀਰ। ਇਹ ਚੀਨੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਘੱਟ। सलीम आप वहाँ से मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आए? गिफ्ट तो हैगा लेकिन चौबदार मरेगा तो फेर देंगे। खबरदार जब मेरे चौबदार के बारे ऐसी गल की थी तू गिफ्ट दहाए इन्हू मैं आप मार देंगी। अब्बा हजूर बोलो क्या है, फरियाद हो सुनी जाएगी, तामील होगी। ए आलम पना ने 5-7 ना याद कीते ने। तमील हो, क्या बसियार खूब, तामील हो, चरागा किया जाए, कंधार भेज दो, मान सिंह किथे है, कंधार से कुछ अनार मंगवाए जाएं, तामील हो। और अब्बा जी तुसी आप कसम खा के दसो असि अज तक तुहाडी मन्नी कदी। फिर कहंदे ने आलम पना भौंकदा। परियों को देश में जाओ, मोर के पर लेके आओ हमारे लिए, जाओ। ये आलम पना नहीं कुछ सन्यासी पागल होया। आलम पना कोई ऐसा बादशाह जिन्हें तुहानू बड़ी तौणी लाई हो। ले एक सिकंदर यूनानी ने तो मार मार के अब्बा जी दी बादशाही लीरो लीर कर दी। राजा ताहिर नहीं, ओ सिंध वाला नहीं, अचंग वाला सिंध च सी राजा ताहिर। अब्बा हजूर अंज करके ਉਹਦੇ सामने गए ने ते ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਭੱਜ ਪਏ। ਭੱਜ ਕਿਆ ਪਏ? ਦੌੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਪੈਂਚਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਤਾਹਿਰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸੀ। ਬਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹਨੇ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਟਿਊਬ ਵੀ ਪਾੜਤੀ। है आलम पना ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦੀ ਸੱਤ ਚਾਹੇ। कदी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदी नजरात, सफरनाक में आज है जिला हैदराबाद। वादी सिंध में फैली मोहब्बतों की अमीन, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की ये सरजमीन अपने कदीम तहजीबी विरसे के सबब तारीखी अहमियत की हामिल है। आज सफरनाक में हमारे शरीके सफर हैं नईम अहमद कायम खानी साहब। ये तशरीफ लाए हैं हैदराबाद से। जी जनाब नईम साहब, अपने ज़िले के बारे में हमें बताइए। हैदराबाद का पुराना नाम नेरून कोट है। इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। कल्होड़ो ख़ानदान ने इसे आबाद किया था। ठीक। उसके बाद अब कल्होड़ो ने यहाँ पे बड़े तारीखी किले बनाए हैं, 2, कच्चा किला और पक्का किला के नाम। ये कल्होड़ो ने बनाए? ये कल्होड़ो खानदान ने बनाए थे। नहीं साहब, ये शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की सरजमीन है। इनके अलावा कौन कौन से मशाहीर हैं यहाँ पे? इनके अलावा यहाँ पे होश मोहम्मद शिदी, जो यहाँ का इनकलाबी बहुत लीडर था, अंग्रेजों की सिपा सलार थे ये मीर जी, सिपा सलार थे, इनकलाबी थे ये। इनका एक बड़ा मशहूर स्लोगन था, वो मरसूम रेसूं सिंध न रेसूं। इसका मतलब मरेंगे और मारेंगे लेकिन सिंध नहीं देंगे। अच्छा, एक दानिश्वर है मिर्जा कलीच बेग, डॉक्टर नबी बख्श बलोच, नूरुल हुदा शाह, महताब अकबर राशदी, ऐश्वर चंद्र, इमदाद हुसैनी, खैरुन्निसा जाफरी। ख़वातीन हज़रात, ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक इल्म फजल से है। और फिर जहाँ तक आर्ट, कल्चर और फिल्म का ताल्लुक है, बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात, मसलन मोहम्मद अली, हमारे हीरोज़ के सरखेल। फिर पाकिस्तानी फिल्म के सबसे बड़े विलन मुस्तफ़ा कुरैशी, इनका ताल्लुक भी इसी ज़िले से है। एक हवाले से वहीद मुराद का ताल्लुक भी इस ज़िले से बनता है। वहीद मुराद की प्रॉपर्टी थी यहाँ पर, उनका एक सिनेमा भी था और काफ़ी अरसा उन्होंने यहाँ क़याम भी किया। इसी तरह से जावेद शेख और सलीम शेख की भी एक निस्बत इस इलाके से है। फिर फरीद नवाज बलोच टीवी आर्टिस्ट थे, यासर नवाज के वालिद, उनका ताल्लुक भी इसी ज़िले से है। फिर शाह नवाज
जिन्हें शाहनवाज घुम्मन के नाम से भी याद किया जाता है। मरहूम बड़े मशहूर व मारूफ विलन थे हमारी फिल्मों के। और इन्हीं के साहबजादे हैं अजीम घुम्मन, जो उस क्रिकेट टीम के कप्तान थे अंडर 19 वर्ल्ड कप जिसने जीता था। अच्छा जी, रजब अली, यादें फिल्म किसी को अगर याद हो, ज़ेबा मोहम्मद अली और रजब अली का गालिबन डेब्यू था। दो गाना था, मुझसा तुझको चाहने वाला, मुझसा तुझको चाहने वाला, मुझसा तुझको चाहने वाला, इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे जी अल्लाह। नूरजहां और रजब अली, क्या बात, सुभान अल्लाह, क्या गाना था। फिर फिल्म स्टार चकोरी मरहुमा, पिछले साल उनका इंतकाल हुआ। बड़ी उम्दा फनकारा थी जिन्हें शोहरत मिली मौला जट में। एक बड़ा जबरदस्त किरदार उन्होंने अदा किया, दारो नतनी का। हमीद अली खान, फतेह अली खान दोनों बहुत बड़े फनकार हैं क्लासिकल म्यूजिक के। इनकी जन्मभूमि भी हैदराबाद ही है। फिर बहुत मशहूर मौसीकार उस्ताद गुलाम हैदर और उनके साहबजादे जनरल सलीम हैदर, ये बहुत बड़े नाम हैं, इनका ताल्लुक इसी जिले से है। फिर एक मज़ाहिया शायर वहाँ के बड़े मशहूर हैं, इनायत अली खान। और फिर LK अडवाणी, बहुत मशहूर स्टेट्समैन इंडिया के और साबिक वजीर दाखिला, उनकी जन्मभूमि भी यही है और आज भी वहाँ पर LK अडवाणी स्ट्रीट मौजूद है। फिर एक अहम समाजी शख्सियत जिनका नाम लेना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है और एक नॉस्टैल्जिया है इनके नाम के साथ एसोसिएटेड, दीवान मिठा राम। ये वो समाजी शख्सियत थे जिन्होंने एक हॉस्पिटल तामीर करवाया जो आज भी वहां पर मौजूद है, रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के बिल्कुल सामने। और रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद का तज़किरा भी इसलिए करना इंतहाई ज़रूरी है कि अगर ये यहाँ ना होता तो आपको मोहम्मद अली जैसा कदावर फनकार शायद कभी नसीब ना होता, क्योंकि उनके फ़नी सफ़र का आगाज़ यहीं से हुआ था। सियासी शख्सियात में मीर अली अहमद टालपुर, ये ज़ियाउल हक के वजीर दिफा हुआ करते थे। फिर इस जिले की एक और अहम जगह कैडेट कॉलेज पिटारो है। और ख़वातीन और हज़रात, कैडेट कॉलेज पिटारो से इस मुल्क की बेशुमार नामवर हस्तियां फारिग तहसील हुई, जिनमें से एक आसिफ अली जरदारी हैं जो आपके मौजूदा सदर हैं। और फिर हैदर बख्श जतोई एक अहम शख्सियत हैं इस जिले से, जिनका नाम हारी तहरीक के साथ हमेशा लिया जाता रहेगा। आपके वजीर कानून मौला बख्श चांडियो, उनका जिला भी यही है। फिर डॉक्टर कादर मगसी, उनका ताल्लुक भी इसी जिले से है। और रसूल बख्श पलेजो, उनका भी बड़ा गहरा ताल्लुक है इसी इलाके से। देखिए किस कदर मर्दम खेज सरजमीन है कि एक से एक बढ़कर स्टालवर्ट यहाँ पैदा हुआ है। ख़वातीन और हज़रात, हैंडीक्राफ्ट्स के हवाले से सिंधी टोपी, अजरक, सिंधी चप्पल और कांच की चूड़ियाँ एक ऐसा तोहफा है जो शायद पूरी दुनिया में मशहूर है। जी, मशहूर सौगातों में यहाँ हाजी की रबड़ी, ये वो जो डोलों में, मिट्टी के डोलों में, मट्टी के डोलों में। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई इलाका बचा है? मैंने पहले डाकिया रहे ने। इसके साथ साथ एक बेकरी है जो 1901 से आज तक एक ही इमारत में कायम चली आ रही है। और इसकी खासियत ये कि यहाँ के केक्स पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानी जो एक दफ़ा इस बेकरी का केक खा जाते हैं उन्हें हमेशा याद रहती है। भुट्टो साहब इस हवाले से हमेशा हमें याद आते हैं कि उन्होंने जब भी लाड़काना आया करते थे उनकी कन्फेक्शनरी इसी बेकरी से जाया करती थी। कोई ऐसा इलाका है जो तुझे कुछ नहीं खाता? अच्छा, मुझे इस केक का इत्तेफाक ऐसा है कि पता नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं जाम शोरों में, तो हम उन्हें विजिट कर रहे थे, तो वो काफ़ी सारे 4-5 उन्होंने डब्बे, जितने दोस्त आ रहे थे एक एक को उन्होंने थमा के भेजे। लेकिन घर आके अंदाजा हुआ कि इससे भी ज्यादा तरद्दुद किया जा सकता था। इतना शानदार केक, इतना लजीज, मैं समझता हूँ शायद मैंने आज तक नहीं खाया। अच्छा, छाड़ दो सुनो सर जी, एवं मुंह मारी हो जानी साडी। हर जिले च खड़ के सानू तुसी भुखा मरवाउंदे हो। सर वैसे ਉਹਦਾ टेस्ट किस तरह ਦਾ ਸੀ? कॉफी केक था, इंतहाई उम्दा। उससे बेहतर, उससे अच्छा केक मैंने आज तक नहीं खाया। केक बनाने लिया तेरियां खैरा अल्लाह तेन जिंदगी सेहत दे, सदा जिंदा रवे तू, रहंदी दुनिया तक तेरा केक रवे तेरा। तेरे केक इंजी आबाद तेरे केकां नू भाग लगे रहे। अरे सालगिरह वाला केक भी बना देंगे। नहीं तो होर चेलम दा केक हुंदा। क्या फजूल बेतुकी बात की है। एक केक उथे बड़ा अच्छा बनदा जी। ओ केड़ा? तलाकां दा। और फिर एक और खासियत, टंडो हैदर का अमरूद। ये ना सिर्फ इंतहाई शीरी
मीठा और खुश जायका अमरूद है, बल्कि साइज में भी जो हमारे यहाँ अमरूद पाए जाते हैं उनसे निस्बतन 2 बल्कि 3 गुना बड़ा। यानी इतने बड़े साइज का अमरूद आपने देखा नहीं होगा। सारे अमरूद है कि बरूद है जी? भर के तारीफ कर रहे हो तुम। एडा वड्डा अमरूद सर? तेरे तो बड़ा है, अदब ना गल कर यार। फजूल बात है। एडा ना अमरूद लेना जी। किसने कहा आपसे? हकीम साहब थे अपने बच्चे लेके अमरूद च रहंदे रहने। एडा अमरूद खावांगे किवें? ओदे वर्गे दंद भी चाहिए ने। एडा अमरूद खाना वैसे बदतमीजी है। सर एडा वड्डा अमरूद है, तोता तो नहीं टोकदा? हाँ जी, इन्हें खोता टोकदा। सर उतों तो कई लोगों ने अमरूद स्मगल करने की कोशिश की थी। वो कैसे? सर रेड के रात को बार्डर तो रेड देंगे ने, कई फौजी डरते उरे परे हो जो अमरूद आ रहे। एक एडा अमरूद सर पे आ रहा, वो खाता ही नहीं किसी ने, उनकी मुछां निकल आईयां। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੌਰੀ ਚੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾ ਗਏ ਅਮਰੂਦ ਹੁਣ ਕਾਫਲੀ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ वाह 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 वाह। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? अमरूद दी है जी, अमरूद दी। एडा वड्डा अमरूद सर दरख्त ਨੂੰ नहीं लगता। और किसको लगता है? पहाड़ी ਨੂੰ लगता जी। सर कैमल अली शाह साहब ते उन्हां बागां च नहीं वड़दे जनाब। नहीं एक बारी अमरूद दे थल्ले आ गए सन। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਅਮਰੂਦ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਭਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਵਾਲੇ ਤਾਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਕੋਈ 3-4 ਲੱਖ ਅਮਰੂਦ ਨਿਕਲ We'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी जनाब। सर, क्या आपके ख्याल में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देना चाहिए या नहीं? वोट का हक बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। मैं समझता हूं कि ये वक्त की जरूरत है, और जो लोग इसका प्रचार करते हैं, जो एडवोकेट हैं इस बात के कि बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों को जनरल इलेक्शंस में वोट का राइट मिलना चाहिए, वो 3 बेसिक बातें करते हैं। बुनियादी बातें 3 हैं। एक तो ये कि ये फंडामेंटल राइट है, ये बुनियादी हकूक में से एक है अपने मुल्क में वोट डालना। दूसरा ये कि ये तादाद इतनी बड़ी है, यानी तकरीबन 1 करोड़ वोटर्स, ये इतनी बड़ी तादाद है कि देखें 80 लाख भी करोड़ के करीब करीब है। ये इतनी बड़ी तादाद है कि इससे इसका इंपैक्ट इलेक्शन के रिजल्ट्स पर ठीक ठाक रूनुमा हो सकता है, इससे इलेक्शन के नताइज तब्दील हो सकते हैं। और जैसा मैंने पहले अर्ज किया, ये सिविल सोसाइटी जो हमारे यहां अब डेवलप हो रही है उसका बेहतरीन नमूना है। 10-10, 15-15, 20-20 और बाज केसेस में 30-30 साल का तजुर्बा इनका डेवलप्ड कंट्रीज का। तो क्यों ना इनसे इस्तेफादा किया जाए। और आखिरी जो मेरे ख्याल में सबसे अहम रीजन है वो है कि इससे रिवर्स ब्रेन ड्रेन को तकवीयत मिलती है। अब रिवर्स ब्रेन ड्रेन क्या है? आई होप आपको पता है कि हमारे यहां ये जो हम कहते हैं, रोज कहते हैं कि हमारे यहां मैनेजमेंट का क्राइसिस है। सबसे बड़ा क्राइसिस हमारे यहां है ही मैनेजमेंट का, यानी मिसमैनेजमेंट का शाहकार है पाकिस्तान। क्यों? कि जो अच्छे मैनेजर्स हैं वो तो बाहर जा चुके हैं, वो तो मजबूरी के तहत अच्छी जॉब की तलाश में, बेहतर जिंदगी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और यहां की दीगर डिप्रेशन से भाग के चले गए हैं। और मैं समझता हूं हक बजाने में वो इंतहाई ढीठ हैं जो इस सोसाइटी में रह रहे हैं और इस गंद का हिस्सा नहीं बन रहे, और इसके बावजूद इस बात पे मुसर हैं कि हमने इसको तब्दील करना है, और इंशाअल्लाह तब्दीली का सूरज जरूर तुलू होगा। बात यह है कि इस ब्रेन ड्रेन को वापस लाया जाए। इसको रिवर्स ब्रेन ड्रेन कहते हैं कि आप उनको मराद दें, आप उनको इंसेंटिव्स दें। ये वो लोग हैं जो अपनी कामयाबी के झंडे बाहर गाड़ चुके हैं, ये प्रूव कर चुके हैं दुनिया को कि ये कामयाब लोग हैं। अब हर एक का दिल वापस आने को चाहता है। इंडिया में इतनी बड़ी स्ट्रगल हुई है, पिछले 20 साल से ये एक्सपेट्रियाट्स अपना हक मांगते रहे हैं कि हमें वोट का हक दिया जाए। बेशुमार रुकावटें थी वहां पर भी, लेकिन बिलाखिर उन्होंने ये राइट हासिल कर लिया। अब सवाल यह है कि हमें क्या प्रॉब्लम है? जो बेसिक प्रॉब्लम हमारे सामने रखा जाता है, एक तो ये कि वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालेंगे। भाई जहां का जम पल है वो वहां डालेंगे, उनके वालिदैन जहां से हैं वहां पे उनका वोट दो। इसके अलावा दूसरा अहम प्रॉब्लम यह है कि इससे अखराजात बढ़ जाते हैं, यानी फी बैलेट $200 का तखमीना लगाया गया कि $200, अगर ये 1 करोड़ वोटर है तो 200 करोड़, दैट मीन्स $2 अरब।
ये रकम तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी रकम है, लेकिन कोई ना कोई वाया मीडिया कोई ना कोई तरीका तो होगा। इसलिए कि जो इसके मुखालफीन है वो एक ही बात करते हैं और उस पर रासिख हैं कि जनाब आप इसे कंपेयर कर लें, पाकिस्तान के इनलैंड यानी नेटिव्स का एक वोट 10 रुपए में पड़ता है इलेक्शन कमीशन को, कहां 10 रुपए, कहां 200 करोड़ रुपया। लेकिन बहरहाल ये एक बेहतर काम है और बेहतर काम होते रहना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब, एक्सीलेंट। वेलकम बैक जी। एक खबर के मुताबिक सदर जरदारी ने रंगून में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के मजार पर हाजिरी दी। मजार की इंतजामिया को $50,000 अतिया भी दिया। सर कल तक ते बड़े फकीर सन, कल ते आप चंदा मंगण डे सन पेट्रोल वास्ते, ਅੱਜ ਉੱਥੇ $50,000 ਅਤੀਆ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। $50,000 ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਲੰਗਾ ਨਾਲ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। शर्म करो जरदारी साहब, अब जुआ खेलेंगे। ਤੇ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਕੀ ਚਿੜੀ ਛਿੱਕਾ ਖੇਲਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। कौन सा? ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। अच्छा बस ये मेरा ख्याल है जेंटिक आइलैंड की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात जेंटिक आइलैंड की ये मेरा ख्याल बात कर रहे हैं आप। अच्छा उनके दोस्त। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਫਦ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਲਾਹੀ ਖੈਰ ਜੰਜਾ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। वो मांगते नहीं है, वो बड़ा पैसे वाला आदमी है। ਉਹ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਅਮੀਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਫਕੀਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਦਿਓ। कई तो जिद करना अपने मलंग, मैं लेके ही जाना है, मेरी भावे ताउन ला दियो। सखिया दे दी अल्लाह के नाम पे, अल्लाह तेरा मुंह सीधा कर देगा। सखिया क्या हुआ है? अल्लाह ने कितना दिया समझ नहीं दी थी। बहादुर बिल्लेर का मुंह। हकीम साहब ये बहादुर बिल्ला क्या होता है? ओ जी किसी चीज झूठी कर देनी, डरना ही नहीं होते फिरते। एक खबर के मुताबिक मुर्गियों को जालिमाना तरीके से रखने पर 13 ममालिक को यूरोपीय यूनियन की वार्निंग। बड़े जालिम लोग ने, मुर्गी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹਾਥੀ ਜਿੱਡਾ ਅੰਡਾ ਦੇ। ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੇਖੋ। मुर्गियां तो की जुल्म करते जनाब, टांगे अगे लाइया मुर्गियां। यार उनकी रिहाइश नहीं छोटे छोटे खानों में, दड़बों में होती। हाँ जी हाँ जी। तो वो जैम पैक्ड किए होते हैं, एक एक में जहाँ पे 10-10 की गुंजाइश होती है, 50-50 घुसेड़ी होती हैं। सही। मुर्गियां आपस गाला कड्ढनी दी नी चवले उत्ते हो मेरा साह बंद होने। हकीम साहब का खुड्डा बहुत खुला है। किधर खुड्डा साफ करने गया, कुकड़ी ने बाहरों कुंडी लाती। कुकड़ी पुलिस लै कहती है देखो मेरे खुड्डे च वड़ के चर्च पींदा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 90% अमरीकी फौजी घरों में खाद से तैयार करदा देसी बमों से मारे गए। खाद नाल बम बनदे जी? खाद से भी बनते हैं, उसके अंदर केमिकल होता है। सारा अफगानी ते अमरीका नाल लड़ लड़ के एडे आदी हो गए ने जनाब, हुण ते टैंक दे विच रोटियां लाउंदे हुंदे ने। जिस दिन सारे ड्रोन इन्हां दे हत्थ आ गया, ड्रोन नाल कूड़ा सुट्टिया करना इन्हां ने अपना। हाँ जी वेखो उन्हां नूं कूड़े दी फिकर। ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। सर ड्रोन पहले जेदे वर्गा हुंदा सी, चाको चो बंद, उन्होंने इन्ना काम कराया हुण हकीम साहब वर्गा हो गया, नौकर च पिया रहिंदा, भाई होर को काम ते नहीं। सर ड्रोन उत्ते चाह वाले को लगा, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਟੇਬਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ड्रोन जा रहा ਹੁੰਦਾ। अच्छा भाजी साफ करके वापस आ रहा जी भाजी। ਹੋਰ ਜੀ सारे काम करके अमरीकियां नूं गालां ਕੱਢਣ ਤੁਹਾਡੀ ड्रोन वास्ते कोई एक मुसीबत है सर, सारा काम करके रात ਨੂੰ हामद करज़ई ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੀ जी। एक खबर के मुताबिक सेनेट में वज़रा की अदम हाजिरी पर सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने तजवीज़ पेश की है कि वीना मलिक को सेनेट की चेयरपर्सन बना दिया जाए तो वज़रा की हाजिरी बढ़ जाएगी। आइडिया बुरा नहीं है, वीना मलिक को अगर सेनेट का चेयरमैन लगा दिया जाए जनाब तो सारे सेनेटर कंधा च वजदे फिरन। हर बंदा टाइम ना पहुंचेगा। इन्होंने 3-3 वारी शेवा करनी है। रहमान मलिक साहब ने 4-4 वारी शेव करनी जी। किसे दी? मेरा मतलब किसी दी वधी हुई वो भी कहना तुम ही कर रहे इधर आ इधर। चौधरी शुजात साहब सुबह 6 बजे उत्थे अगे बैठे होणगे, जिवें रंग वाले डब्बे लैके नहीं बैठे। चौधरी शुजात साहब ने माशा करनी सीख लैनी है, उन्होंने कहना लत्त घुट दे, उन्हें कंध घुट देनी। नहीं तो बाबर रवान की करेगा? वो पुट्ठे सीधे कानूनी मशवरे दे के बेचारी नूं अंदर कराएगा। क्यों अंदर? हर रोज ते सारों दा फट्टा बनया हुंदा, किसी दे राड मारता,
ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਮਾਰਤੀ। ਰਸਾਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ गर्दन लाई। बंदा पूछे बाकी हिस्सा हकीम दा लाता। वैसे सर ऐसा हो सकता है कि किसी का जिस्म और किसी की शक्ल? हाँ, 1000 दफा होता है। भलवाना ने कैलेंडर नहीं वेखे? आहो, उत्ते मुंह किसे भलवान दा, धड़ किसे भलवान दा। सर बाह वाले कैमरे ने जिन्हें भी फोटो लवाई है ओदी अखां ही बाहर आ। सारों तो मोढे ही इंज ला दिंदे सी, इंज लगदा सुल्तान ही ने कायम चुके। काला जिहा कपड़ा लगा हुंदा सर जी, विच चुक के ते धौण विच दे दिंदा सी। ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। चेयरमैन सेनेटर, क्या बात है, वैसे ओहदा अच्छा है सर, लेकिन इस वक्त फारूक नायक हैं चेयरमैन। फारूक नायक का कद ही बहुत छोटा मस्कीन वाला चुल्ला रखिया। कद का क्या ताल्लुक? बहुत छोटा सर जी। सारे मेंबर उत्ते उत्ते फिरनगे ते इंज लगेगा वीना मलिक दा पुत्र भी नाल आया है। बड़ा छोटा कद है सर, हर बंदा उन्हें झुक झुक के सलाम करता है। सर जी उन्हां दा जदों विआह होया ना, ਉਹਨੂੰ 100 ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਸਮੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। यार वो वकील थे, बड़े अच्छे वकील थे। ਬੀਬੀ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ ਬਸ, ਵਰਨਾ ਐਡਾ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਸੁਣਦੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ? ਹਾਂ ਰੋ ਨਾ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਐ ਲੈ ਲੋਲੀਪੌਪ ਫੜ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? इंसाफ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਸੀ? किस तरह? एडा छोटा कद है, इन्हां दी वीडियो खुर्द भी ना बनी। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। एक खबर के मुताबिक बर्तानिया में 52 साला दुकानदार ने झाड़ू से चोर की पिटाई करके उसे भागने पर मजबूर कर दिया। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰ ਆਇਆ, ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰਾ ਚੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਉਹਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਕੋਟ ਵੀ ਲਵਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਚੋਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਖੁਰਕਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਘਿਓ, ਚੀਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਪਕਾਓ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਲਾਉਣ। ਕਿਉਂ? ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। हकीम साहब माइंड ना किया करें प्लीज। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਦੇ ਬਾਦ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ऐसा क्यों देते हो कि किसी को कुछ ना? ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। हकीम साहब आप हमारे शो की रौनक है। ਮੈਂ ਢੋਲ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰ ਆਏ ਜਨਾਬ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਿਰਫ ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫੁੱਫੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਹੀ ਨੇ। ਕਾਵੇਂ ਨਾ ਘਰ ਚੋਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਤਾਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। सराहना कदों हो गया? ओए सराहना ही है। तो मंजी के उत्ते लिखाया यहाँ कभी सराहना था। ਤੇ ਮੰਜੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਈ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। तो सोता किस पे? एक बार मंजी गलत बना बैठे सारी रात इंज ही सोते रहे। हकीम साहब के घर चोर है, हकीम उन्होंने घोड़े से बह के बर्फ लैन चला गया। वो 2 साल बैठे रहे। एक घोड़ा लेके अगो चोरी करन चले गए। एक चोर दी जुत्ती पा के सिगटा लैन गया, आया ही नहीं बाद च। ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਘਰ ਗਿਆ। ਚੋਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੋ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। 30-35 ਚੋਰ ਹੁਣ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। वो क्यों? ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ। हकीम साहब ले गए। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਟ, ਇਹ ਹੈਟ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਤੇ ਨੰਗੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਚ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਾਮਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੇ। ਸਾਡਾ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਰੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਜ਼ੈਬਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵੇਚ ਆਏ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਕੱਢਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਆ, ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਇਹਨੂੰ ਸਰਸਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। भाई एक बार उनको गलती हो गई, उन्होंने बारिश बाहर घोड़ा कढ़ लिया, फिर घोड़े ਨੂੰ ਸਰਸਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਉਸੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਮੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। जी खबर है कि लारी अड्डा पुलिस ने एक नकली नाबीना को खातून से इलाज के नाम पर रकम बटोरते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। सारे मगर पुलिस लाती है कि थोड़े बंदे साडे मगर ये हर तीसरे दिन पकड़ा जाता है, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? $50,000 उसे दे ने रंगून वाले जाके उन्होंने नहीं भर दे। ओ वो मजार को दिया उस बेचारे ने। तो मैं भी तो किसी दिन मरना ही है ना। तू तो जाली बंदा ते क्यों मंगे पैसे? यार जाली की याला इन्हों तो चुक लाया हाथ में ना करके। ये अन्ना बन दे तो खराब पतीसे वर्गा मुंह हो जाए। परे नु उधर हो के बे। यार तू मेरे से डीआईजी लगा है। डीआईजी यार बात सुनो, तुम उस बेचारे को बैठने तो दो। अन्ना बड़ा तेज, तां नहीं पता मेरे वाली चाह च अपना बंद डबो डबो खांदा रहे।
ਓਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਓਏ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤੂਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ 2000 ਰੁਪਏ ਬੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤੀ 1 मिनट हारदा ही बंदा अन्ना ही तो मंग पत्ता भी खेलता। बात सुनो जी सच्ची बताओ, मंग पत्ता भी खेलते हो? सारे ताश वाले को मार पे उन्होंने कहना 2000 दी बेगम बाहर सुट उन्हें सुटी कहना पत्ते वाली नहीं अपने वाली मेरी बात आई जेदे अल्लाह करे तू हलवा खावे वो फिक्का ही होवे मीठा होवे ना। ये क्या फजूल सी जुगत की है तुमने? ਤੁਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਲਵਾ ਫਿੱਕਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਉਹ ਚ ਮੇਵੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁੜ ਨਾ ਹੋਵੇ सारा कुछ ही होवे यानी हलवे च भाਵੇਂ स्कूटर पा दियो ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਵਾਧੂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬੜਾ ਲਾਡਲਾ ਜਿਹਾ ਅੰਨਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ अच्छा बात सुनो। हाँ जी ओ मकार इंसान और जेदे तेन बुलाउण डे नहीं ओए शक्ल तो वाह तौबा तौबा ਇਹ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ओए ने ओए ਮੈਨੂੰ ਅੰਨਾ ਨਾ ਕਹੋ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕਹੋ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ उधर हो अन्ने मेरी जगह ना मल परे नु हो के बे या अल्लाह मोरे मौला ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜਾਨ ਪਾ 3 दिन ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਰਵੇ ਇਹਦੀ ਵੱਖੀ ਚੜ ਜਾਵੇ ਲੱਗ इसका क्या मतलब है? ਉਹ ਜੀ ਵੱਖੀ ਤੇ ਕੁੜਾਨ ਚੜਨਾ ਇੰਜ ਰਹਿੰਦਾ कुड़ाल क्या होता है? ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂ नहीं नहीं पहले हमें बताओ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹ ਜਿੱਦਿਆ हां जी ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕੁੜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਇਹ ਫਰੰਗੀ ਆਸਵੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ अच्छा बात सुनो। हाँ जी मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा, बताओ कुड़ाल क्या होता है? ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੱਠੇ ਤੇ ਪਾਠਾ ਚੜ ਜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ये पहले क्यों नहीं बताया था? ਤੁਸੀਂ 500 ਲਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ मैंने पहले ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ यार किस कदर लालची और मक्कार शख्स है ये। ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ मेरे वाल की लेना जदों कि काम दी गल पई ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਹੀਂ पैसे टोपी च रखे ਉਹ ਜਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਲੋਕੀ ਮਰਨ ਡਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ हमारा बड़ा ध्यान है और तुम जैसे चोरों की तरफ भी ध्यान है। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋ ਸਕੈਂਡਲ ਜਨਾਬ ਮਨਸੂਰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਨਸੂਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਜੱਜਦਾ ਤੂੰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਮਨਸੂਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ अच्छा मैनू दसो जी की मंसूर आजाद ने की ਤੂੰ किया ਬੜਾ ਕਿ ਦਾਨਸ਼ਵਾਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਠੰਡੇ ਪਕੌੜੇ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਓਏ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਓਏ ਓਏ ਸ਼ੋ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜੱਦਿਆ ਉਹ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ ਲੈ ਗਈ ਬਾਬਾ ਚਿੱਟੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2000 ਲੈ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ यदि नज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर।